हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड में संकलित स्वदेश प्रेम आज इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, स्वदेश प्रेम चैप्टर का नाम है स्वदेश प्रेम और इसके कवि जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, तो आइए हम इस काव्यखंड का जो है तोड़ तोड़ अर्थात शब्दों को तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं। ठीक ना, शब्दों की मीनिंग तोड़ तोड़ के समझते हैं। ठीक है, एक एक शब्दों की मीनिंग के साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले देखो, चैप्टर का क्या नाम है? स्वदेश प्रेम। ठीक है, स्व माने अपने देश, माने देश के, प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम मतलब अपने देश से प्रेम। भाई, हमें अपने देश से कितना प्रेम है, कितना लगाव है, इसके प्रति कवि ने आज इस पाठ के माध्यम से जो है संपूर्ण संसार के रहने वाले जितने भी महान पुरुष थे आज उनके बारे में जो है वर्णन किया है कि स्वदेश प्रेम का मतलब क्या होता है। अपने देश से, इस संसार के मनुष्य जो हैं अपने देश से कितना प्रेम रखते हैं, कितना लगाव रखते हैं, अपने देश के प्रति वो क्या क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किनसे लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्वदेश प्रेम। सबसे पहले इसका देखते हैं इसका संदर्भ। ठीक है, इसका संदर्भ क्या होता है? इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, तो एक बार इसका संदर्भ फिर से बता देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से अवतरित है, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अर्थात राम नरेश त्रिपाठी जी ने क्या बताया है, तब आइए आगे अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या बताए हैं कि अतुलनीय जिनके प्रतापों का, क्या लिखा है? अतुलनीय जिनके प्रतापों का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। जिनके का मतलब होता है जिनके, यहाँ पे जो जिनके शब्द है ये जो है हमारे पूर्वजों महान पुरुषों के बारे में, अर्थात हमारे महान पुरुष जो थे, महान बुजुर्ग लोग थे, उनके लिए ये जिनके शब्द का प्रयोग, ये जिनके जो शब्द है ना, इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और प्रताप का मतलब क्या होता है? प्रतापी यानी शौर्यवान। का मतलब होता है का, साक्षी का मतलब होता है गवाह, हाय माने है, प्रत्यक्ष माने होता है प्रत्यक्ष यानी सामने। ठीक है, दिवाकर का मतलब क्या होता है? सूर्य। दिवाकर का मतलब क्या होता है? सूर्य। ठीक है, तो कवि जी कह रहे हैं कि जिनके प्रताप का अतुलनीय। जिनके का मतलब कौन? जिनके का मतलब जो हमारे देश के महान पुरुष थे, महान बुजुर्ग लोग थे, उनके प्रतापों का, उनके शौर्य का अतुलनीय तुलना नहीं किया जा सकता। उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, अर्थात उनकी तुलना करना अतुलनीय है, अर्थात तुलना नहीं की जा सकती है। एक बार फिर से देखते हैं कि जिनके, अर्थात हमारे महान पुरुषों के प्रतापी का मतलब होता है शौर्य। क्या होता है? शौर्य। अर्थात हमारे महान पुरुषों के शौर्य की तुलना जो है वो किसी से नहीं की जा सकती। मतलब उनकी तुलना क्या है? अतुलनीय, अर्थात तुलना नहीं की जा सकती है। और साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। साक्षी का मतलब होता है गवाह है, प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष दिवाकर का मतलब सूर्य। जिसका गवाह प्रत्यक्ष रूप से कौन है? सूर्य है। जिसका प्रत्यक्ष रूप से गवाह कौन है? सूर्य है। ठीक है, अर्थात हमारे महान पुरुषों का, महान योद्धाओं की तुलना करना बहुत कठिन है, अतुलनीय है। ठीक है, और उनका जो प्रत्यक्ष गवाह है वो क्या है? सूर्य। साक्षी माने होता है प्रत्यक्ष, यानी साक्षी का मतलब होता है गवाह, प्रत्यक्ष माने होता है प्रत्यक्ष, दिवाकर माने सूर्य। अर्थात उनका जो है प्रत्यक्ष गवाह कौन है? सूर्य है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल, जिनकी का मतलब यहाँ पे महान पुरुषों के बारे में ये शब्द यूज किया गया। ठीक है ना, महान पुरुषों के बारे में ये शब्द यूज किया गया है। जिनकी का मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जो महान पुरुष थे, हमारे देश के जो महान पुरुष थे, निर्मल माने तो स्वच्छ, निर्मल माने स्वच्छ। हमारे देश के महान पुरुष स्वच्छ, क्या? स्वच्छ, यानी हमारे देश के महान पुरुषों के स्वच्छ कीर्ति माने क्या होता है? प्रसिद्धि। स्वच्छ प्रसिद्धि को निशाकर माने क्या होता है? निशाकर माने चंद्रमा। निशाकर माने चंद्रमा घूम घूम कर देख चुका है, मतलब घूम घूम कर देख चुका है। अर्थात हमारे देश के जो महान पुरुष हैं उनके स्वच्छ प्रसिद्धि को चंद्रमा जो है घूम घूम कर देख चुका है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण।
अनंत तारागण। वैभव, वैभव माने क्या होता है धन, वैभव माने क्या होता है धन संपत्ति, ठीक है। और ये नभ, नभ का मतलब होता है आकाश, अनंत का मतलब होता है अनंत, तारागण माने होता है तारों का समूह। अर्थात ये जो आकाश में तारों के, अर्थात अनंत तारों का जो समूह है ना, ये आकाश में अनंत तारों का जो समूह है, अनंत मतलब होता है अनंत, तारागण का मतलब होता है क्या तारों का समूह, अर्थात आकाश में अनंत तारों का जो समूह है, वो समूह हमारे जिनका, जिनका का मतलब क्या होता है अर्थात महान पुरुष, अर्थात हमारे महान पुरुषों के वैभव को देख चुके हैं। अर्थात आकाश में जो अनंत तारागणों का जो समूह है ना, वो हमारे महान पुरुषों के वैभव को देख चुके हैं। क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं, ठीक है। एक बार एक बार हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रतापों का, ठीक है, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, और घूम घूम कर देख चुका है जिनका निर्मल कीर्ति निशाकर। अतुलनीय मतलब तुलना नहीं की जा सकती, जिनके मतलब महान पुरुषों की प्रताप का मतलब प्रतापी यानी शौर्यवान का मतलब का साक्षी माने होता है गवाह, प्रत्यक्ष साक्षी मतलब होता है क्या गवाह, प्रत्यक्ष माने तो प्रत्यक्ष, दिवाकर माने सूर्य। अर्थात हमारे महान पुरुषों के प्रतापी शौर्यवान की तुलना नहीं की जा सकती है, अर्थात अतुलनीय है, उनकी तुलना अतुलनीय है, और साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, और जिसका प्रत्यक्ष गवाह कौन है? सूर्य है, और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। अर्थात हमारे महान पुरुषों के स्वच्छ प्रसिद्धि को चंद्रमा, निशाकर माने चंद्रमा जो है वो घूम घूम कर देख चुका है, और देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। अर्थात ये आकाश के जो अनंत तारों का जो समूह है ना, ये हमारे महान पुरुषों के वैभव, अर्थ हमारे महान पुरुषों के वैभव को देख चुके हैं, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कवि, आगे कह रहे हैं कि अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन, ठीक है। अगणित माने होता है अनेक, बार माने बार, सुन माने सुन, चुका माने चुका है, नभ माने आकाश, जिनका मतलब क्या हमारे महान पुरुषों का विजय घोष का मतलब क्या होता है विजय की घोषणा, और रणगर्जन माने होता है, रण माने होता है युद्ध, गर्जन का मतलब होता है गर्जन, है ना। तो हमारे महान पुरुषों के विजय की घोषणा, हमारे महान पुरुषों की विजय की घोषणा और युद्ध की गर्जना, युद्ध की गर्जना जो है आकाश, कौन? नभ, नभ माने आकाश, जो आकाश मंडल है वो अनेकों बार सुन चुका है, अनेकों बार सुन चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जिनका विजय घोष रणगर्जन अगणित बार सुन चुका है नभ, अर्थात जिनका का मतलब यहाँ पे देखो जिनका और जिनकी, जिनके, ये जो शब्द है ना, ये हमारे भारत देश के महान पुरुषों के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो जिनका विजय घोष रणगर्जन, अर्थात हमारे महान पुरुषों का जो विजय की जो घोषणा है ना, और रण की जो गर्जना है, अर्थात युद्ध भूमि की जो गर्जना है ना, नभ माने आकाश, आकाश मंडल जो है वो अनेकों बार सुन चुका है। अगणित का मतलब होता है अनेकों बार सुन चुका है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, और शोभित है सर्वोच्च मुकुट जिनके दिव्य देश का मस्तक। शोभित मतलब सुशोभित हो रहा है, सर्वोच्च मुकुट माने तो सर्वोच्च सबसे ऊंचा मुकुट, और जिनके मतलब होता है जिनके दिव्य देश का मतलब होता है दिव्य देश, और मस्तक का मतलब होता है मस्तक, समझते हैं। तो एक एक अर्थ, पहले एक एक शब्दों का अर्थ देख लेते हैं कि जिनके का मतलब कौन? जिनके, यहाँ पे जिनके का जो शब्द है, जिनके का जो अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है भारत, इस शब्द का क्या अर्थ है? भारत। और यहाँ पे जो मस्तक है ना, मस्तक का मतलब होता है हिमालय रूपी, ठीक है ना, दिव्य देश, मस्तक का मतलब होता है क्या? हिमालय रूपी मस्तक, हिमालय रूपी मस्तक, ठीक है। तो जिनके अर्थात भारत देश के दिव्य, भारत जिनके का मतलब क्या, यहाँ पे क्या अर्थ लिया गया है? भारत, ठीक है ना, कि हमारे भारत देश का जो हिमालय रूपी जो मस्तक है, हमारे भारत देश का जो दिव्य हिमालय रूपी जो मस्तक है ना, वो सर्वोच्च मुकुट से शोभित, अर्थात सबसे सर्वोच्च मुकुट से, अर्थात सभी मुकुटों से क्या हो रहा है? सुशोभित हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे भारत देश का जो दिव्य हिमालय रूपी जो मस्तक है, हिमालय रूपी मस्तक के सर्वोच्च मुकुट, अर्थात सभी मुकुट सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, और गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से, ठीक है, जिनके जय गीतों से अब तक, ठीक है। तो गूंज रही का मतलब, गूंज रही सकल माने संपूर्ण दिशाएं, माने दिशाएं, जिनके माने जिनके जय गीतों का मतलब होता है विजय के गीतों से, अब तक माने होता है अब तक। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमारे महान पुरुषों, जिनके का मतलब क्या होता है? महान पुरुष, अर्थात हमारे महान पुरुषों के विजय के गीतों से अब तक सकल दिशाएं, संपूर्ण दिशाएं गूंज रही है, संपूर्ण दिशाएं गूंज रही है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे भारत देश का दिव्य
हिमालय रूपी जो मस्तक का जो सर्वोच्च मुकुट है ना, वो क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। चारों ओर से हमारा जो भारत देश है वो कैसा हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है, ठीक है ना। तो आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर और उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, जिनकी महिमा का अविरल, अविरल का मतलब क्या होता है, लगातार यानी निरंतर, क्या होता है, निरंतर होता है। क्या होता है अविरल, अविरल का मतलब क्या होता है, निरंतर होता है। साक्षी मतलब होता है गवाह, सत्य स्वरूप मतलब सत्य स्वरूप, हिम माने होता है क्या, बर्फ, गिरी माने होता है पर्वत, वर माने श्रेष्ठ। अब इन तीनों शब्दों को मिला देंगे तो हिमगिरिवर मतलब हिमालय पर्वत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कि जिनकी महिमा से, अर्थात हमारे महान पुरुषों, महान पूर्वजों की महिमा से, हमारे महान पूर्वजों की महिमा से लगातार, अविरल माने क्या होता है, लगातार, निरंतर गवाह, साक्षी मतलब होता है गवाह, अर्थात निरंतर गवाह सत्य स्वरूप क्या है, हिमालय पर्वत है। कौन है, हिमालय पर्वत है। अर्थात हमारे महान पुरुषों की निरंतर महिमा का जो सत्य स्वरूप जो गवाह है वो क्या है, हिमालय पर्वत है। जिनकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य स्वरूप हिमगिरिवर, जिनकी महिमा अर्थात हमारे पूर्वजों की इतनी बड़ी महिमा है कि उनकी महिमा से निरंतर, उनकी महिमा से, अविरल माने निरंतर, उनकी महिमा से अंतर सत्य निरंतर, साक्षी का मतलब होता है गवाह, निरंतर गवाह सत्य स्वरूप कौन है, हिमालय पर्वत है, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, उतरा करते थे मतलब उतरा करते, विमान दल मतलब विमान माने तो विमानों का दल माने समूह, विमानों का समूह मतलब विदेशी लोगों को यहाँ पे कहा गया है, ठीक है ना। विमान दल मतलब विदेशी दल जो थे, विदेशी लोग थे जो थे, वो अपने विमान से हमारे भारत भूमि, हमारे भारत देश पर, हमारे भारत भूमि पर मतलब अपने विमानों को क्या करते थे, उतारते थे। तो वही चीज कभी कह रहे हैं कि उतरा करते थे विमान दल, अर्थात विमानों का जो समूह था, और जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिसके का मतलब क्या होता है, हमारे महान पुरुषों के विस्तृत मतलब होता है बड़े, वक्ष स्थल माने क्या होता है, सीना या छाती या फिर भूमि, अर्थात हमारे महान पुरुषों के विशाल भूमि पर जो विदेशी लोग थे वो अपने विमानों के समूह लेकर के उतरा करते थे। हमारे भारत देश के गौरव को देखने के लिए अपने विमानों का समूह हमारे भारत भूमि पर उतर करके देखते थे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जिसके विस्तृत वक्ष स्थल पर, और जिसके का मतलब क्या होता है, हमारे देश के महापुरुष, ठीक है ना। तो हमारे देश के जो महान पुरुष थे, जो पूर्वज थे, उनके विस्तृत अर्थात उनके विशाल वक्ष स्थल भूमि पर, विशाल वक्ष स्थल रूपी भूमि पर जो विमान दल थे, विमानों का जो समूह था, वो उतरा करते थे हमारे भारत देश के गौरव को देखने के लिए अपने विमान दल को उतार करके हमारे भारत देश को देखते थे। कौन देखते थे, विदेशी लोग, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अड़रव पोत उठाकर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका अर्थ। सागर का मतलब, सागर निज माने मतलब अपने छाती माने छाती पर, जिनके मतलब होता है जिनके, अगणित माने तो अनेक, अड़रव का मतलब देखो क्या लिखे, अरड़व, ठीक है ना। अरड़व पोत देखो, अरड़व माने होता है समुद्र, पोत माने क्या होता है जहाज, समुद्री जहाज, उठाकर का मतलब होता है उठा करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारे भारत देश के महान पुरुषों के लिए जो सागर होते थे ना, जो सागर अपने छाती पर जिनके अपने छाती पर, सागर का मतलब क्या होता है, सागर निज माने अपनी छाती का मतलब होता है छाती यानी सीने पर, अर्थात जिनके मतलब क्या होता है, महान पुरुष, हमारे भारत देश के महान पुरुष, हम अर्थात सागर जो होते थे हमारे भारत देश के जो महान पुरुष थे, जो पूर्वज थे, उनके लिए जो सागर थे निज छाती, अपने छाती पर अगणित अनेक अरड़व पोत अर्थात समुद्री जहाजी को उठा करके प्रमुदित माने होते प्रसन्न पूर्वक, प्रमुदित माने होते प्रसन्न होकर के पहुंचाया करते थे। कहाँ पहुंचाया करते थे, भूमंडल के सकल तटों पर। भूमंडल का मतलब होता है भूमि के, सकल माने संपूर्ण तटों का मतलब होता है किनारों पर, अर्थात भूमंडल के संपूर्ण किनारों पर पहुंचाते थे, ठीक है। हाँ, आगे क्या है, आगे की नदियां जिसकी यश धारा सी और बहती हैं अब भी निशा वासर, ठीक है। निशा माने क्या होता है रात, वासर माने क्या होता है दिन, ठीक है। तो ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट
पर, अर्थात नदियाँ जिसकी यश धारा सी, अर्थात हमारे महान पुरुषों की जो यश से, अर्थात जो प्रसिद्ध यश, यश यश मतलब क्या होता है, यश, यश धारा, क्या लिखा है, जिसकी यश धारा, ठीक है। यश का मतलब होता है प्रेम रूपी, ठीक है ना, प्रेम रूपी या फिर प्रसिद्धि के अनुसार कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे भारत देश के महान पुरुषों की जो यश धारा, जो नदियाँ थी, यश धारा के समान जो, अर्थात यश धारा के समान जो नदियाँ थी वो बहती हैं अब भी निशावासर, अर्थात अब भी जो है, निशा माने होता है रात, निशा माने निशी माने होता है रात और वासर माने दिन, अर्थात रात और दिन अब क्या, अब भी रात और दिन बहती हैं, अर्थात हमारे देश की जो यश रूपी, जो यश के समान जो नदियाँ थी, आज भी वो दिन रात बह रही हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। और ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगी तुम, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यदि आप उन महान पुरुषों के, हमारे पूर्वजों अर्थात हमारे महान पुरुषों के यदि आप चरण चिन्ह भी अगर ढूंढना चाहते हो, अगर ढूंढ भी लेते हो तो पाओगे तुम उनके तट पर, अर्थात उन संपूर्ण भूमंडल, अर्थात उन संपूर्ण भूमंडल के तटों पर ही पाओगे। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी तो ढूंढो और पाओगे तुम इनके तट पर, अर्थात उनके किनारे ही, अर्थात समुद्र सागर के किनारे ही पाओगे। उनके जो पैरों के चिन्ह हैं, उनके जो चरण चिन्ह हैं वो कहाँ पाओगे, सागर के किनारे ही पाओगे, ठीक है। तो ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी, उनके चरण चिन्हों को भी तो ढूंढो और पाओगे तुम इनके तट पर, अर्थात उन सागरों के तट पर ही पाओगे, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि विषुवत रेखा का वासी, क्या लिखा है, विषुवत रेखा का वासी, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, ठीक है। विषुवत का मतलब होता है, विषुवत रेखा मतलब, विषुवत रेखा किसको कहते हैं, भूमध्य रेखा को, किसको, भूमध्य रेखा को, जहाँ पर बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा पड़ता है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा का वासी जो विषुवत रेखा का जो वासी है, जो विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर जो निवास करने वाला जो मनुष्य है, जो इंसान है, जो लोग है ना, वो जीता है नित, हाँ नित माने तो प्रतिदिन, नित माने प्रतिदिन, रोज हाफ करके, वो हाफ करके जीता है। कैसे जीता है, हाफ करके जीता है, अर्थात जो विषुवत माने भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा का जो निवासी है ना, वो नित मतलब प्रतिदिन वो हाफ करके जीता है, ठीक है। और रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, रखता है अनुराग माने होता है प्रेम, अलौकिक माने होता है अत्यधिक, अलौकिक के माने अत्यधिक, और मातृभूमि का मतलब होता है मातृभूमि पर अपनी, मतलब होता है अपनी, अर्थात वो जो विषुवत रेखा का जो भूमध्य रेखा का जो निवासी है ना, वो भी अपनी मातृभूमि पर, अर्थात अपनी मातृभूमि पर, क्या अपनी मातृभूमि को अनुराग अलौकिक मतलब होता है अत्यधिक, अनुराग माने प्रेम, अर्थात अत्यधिक प्रेम करता है, अर्थात जो विषुवत रेखा, जो भूमध्य रेखा का जो निवासी है ना, वह भी अपने मातृभूमि को अत्यधिक प्रेम करता, अत्यधिक चाहता है, ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं। और ध्रुववासी जो हिमतम में जी लेता है कांप कर, ध्रुववासी अर्थात ध्रुव प्रदेश का जो निवासी है, वासी का मतलब होता है रहने वाला, निवास करने वाला, और ध्रुव का मतलब होता है ध्रुव यानी प्रदेश, ध्रुव प्रदेश, ठीक है। तो ध्रुव प्रदेश का जो निवासी है ना, वो हिम मानता ठंडी में, यानी ठंड में और अंधकार में, तब माना होता अंधकार, यानी कि जो ध्रुव प्रदेश का जो निवासी है ना, वहां पे इतनी ज्यादा ठंडी पड़ती है, वहां पे क्या है, बर्फ ही बर्फ है, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, हमेशा कोहरा टाइप पड़ा होता है, ठीक है। तो ध्रुववासी, ध्रुव का मतलब होता है ध्रुव प्रदेश का, वासी मतलब निवास करने वाला, अर्थात ध्रुव प्रदेश का जो वासी है, जो निवास करने वाले हैं, वो हिम मतलब अंधकार में, तप माने हिम माने होता है क्या, ठंड में, तप माने क्या होता है, तम माने अंधकार में, यानी कि ठंड में और अंधकार में जी लेता है कांप कर, वो कांप कर क्या कर लेता है, जी लेता है, कांप कर जीता है, कांप करके जी लेता है, ठीक है। जो ध्रुव प्रदेश का जो निवासी है ना, वो ठंड में भी और अंधकार में भी कांप करके जीता है, वो कांप करके जी लेता है, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे है कि वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर,
कि वह भी अपनी मातृभूमि पर। अब ये बात तो सत्य है कि जो इंसान जिस भूमि पर रहेगा उसका प्रेम उसी भूमि से होगा। वो अपनी भूमि को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता है ना, अपनी भूमि को कोई छोड़ करके कोई जाना नहीं चाहता है। और अगर वो चला भी जाता तो उसकी भूमि उसको बहुत याद दिलाती है। तो पहले तो कोई छोड़कर जाता ही नहीं है, ठीक है ना। और जो लोग छोड़ के चले जाते हैं ना, वो बहुत ही याद करते हैं, बहुत स्मरण करते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहले तो कोई इंसान जो होता है अपनी मातृभूमि, जिस भूमि पर, जिस मिट्टी पर जब जन्म लिया है, उस मिट्टी को पहले तो कोई छोड़ के जाता नहीं है, ठीक है। तो वह अपनी मातृभूमि पर, और बात तो सत्य है ना कि जो इंसान अपनी मातृभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा लगाव करता है, जैसे कि आप प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हाँ, कहो कि हम अपनी मातृभूमि को छोड़ दें तो ऐसा नामुमकिन है, ठीक है। तो वह भी अपनी मातृभूमि पर, कि जो ध्रुव प्रदेश के जो निवासी है ना, वो भी अपनी मातृभूमि पर कर देते हैं प्राण निछावर, अर्थात अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण को क्या कर देते हैं, निछावर कर देते हैं, अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। वो अपने मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव रखते हैं कि यदि अगर जान देनी पड़ जाए तो वो उनके लिए क्या कर देते हैं, जान दे देते हैं। कहते हैं ना कि यदि हम सिर कटा सकते हैं तो किसी का सिर काट भी सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ध्रुव प्रदेश को जो निवासी हैं वो भी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। वो क्योंकि अपने मातृभूमि से जो है बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, है ना। तो अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर देते हैं, अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं आगे क्या है, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या आगे क्या है कि तुम तो हे प्रिय, क्या लिखा है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी और सुखद सकल विभवों की आकर, ठीक है। अब प्रिय बंधु का मतलब समझो, प्रिय बंधु स्वर्ग सी का मतलब स्वर्ग के समान सुख, सुखद माने सुख देने वाली, सकल माने संपूर्ण, विभव माने होता है क्या, धनों की, आकर माने खान हो, आकर माने खान हो मतलब भंडार हो, ठीक है। हाँ, तो आइए आगे देखते हैं कि तुम तो, अब देखिए कवि जी क्या कह रहे हैं। कवि जी क्या करें, अपने भारत देश के प्रति जो है यहाँ पे वीरता का भाव प्रकट करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्गसी, हे प्रिय बंधु, हे प्रिय बंधु, तुम तो स्वर्ग के समान, अर्थात अपनी मातृभूमि को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कवि जी कि हे प्रिय बंधु, हे प्रिय बंधु, हे प्रिय धरती माता, तुम तो, आप तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली, सुखद माने होता सुख देने वाली, सकल माने संपूर्ण, विभव माने होता धन की, और आकर, आकर माने क्या होता है, खान, आकर माने खान। तो हे प्रिय बंधु, हे धरती माता, तुम तो स्वर्ग के समान सुख देने वाली, संपूर्ण धनों की खान हो, संपूर्ण धनों की भंडार हो, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि धरा शिरोमणि मातृभूमि पर धन्य हुए हो जीवन पाकर। धरा शिरोमणि का मतलब होता है जिसके सिर पर मणि हो, धरा मतलब होता है धरती, मातृभूमि माने होता है मातृभूमि, कि हे धरती, हे सिरों पर धारण करने वाली मणि, हे धरती, आपने मातृभूमि में जीवन पा करके, क्या पा करके, जीवन पा करके बहुत धन्य है, बहुत धन्य है कि आप हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे इस मातृभूमि हिंदुस्तान में जीवन पा करके आप बहुत धन्य हो। धरा शिरोमणि अर्थात हे सिर में धारण करने वाली धरती माता, आप हमारे हिंदुस्तान की मातृभूमि में जीवन को पा करके आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, लेकर जिसकी रज, अर्थात कवि जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, कह रहे हैं कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, कि आपने जिसका जल और अन्न ग्रहण किया है और ग्रहण करके बड़े हुए हो, और लेकर जिसकी राज और जिसकी धूल लपेटी हुई है, अर्थात कवि जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुमने जिसका जल और जिसका अन्न और जिसकी धूल लपेटे हुए, जिसका जल और जिसका अन्न और जिसकी धूल लपेटे हुए बड़े हुए हो। बात तो सत्य है ना कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। अर्थात इसी मिट्टी को हम लोग क्या किए, अर्थात धूल के समान लपेटे हुए जो है, जब बचपन में धूल को लपेटे हुए हम लोग हमेशा इसी मिट्टी में खेलते रहे हैं, है कि नहीं है। तो कभी यही बात करें कि तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, लेकर जिसकी रज, अर्थात आपने, हे मनुष्य, आपने जिसके धूलों को लेकर के और जिसके जल और अन्न को ग्रहण करके बड़े हुए हो। अब आगे देखो क्या करें हैं, और तने रहते हो कैसे तज दोगे। तने रहते हो, तने मतलब शरीर, रहते को मतलब होता है रहते यानी कि खड़ा करना, ठीक है। तो हे मनुष्य,
अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है कि उसको हे वीरों के वंशज, उसको हे वीरों के वंशज, वीरों के वंशज अर्थात हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज अपने इस शरीर को लिए हुए कैसे अपनी मातृभूमि को त्याग दोगे, अपनी मातृभूमि को कैसे तज दोगे, कैसे तज दोगे। अर्थात कवि जी कह रहे हैं कि हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज अर्थात हे वीरों के वंशज, जब जो आप यहाँ इस पृथ्वी पर अर्थात मातृभूमि पर निवास करते हैं और अपने शरीर को लिए हुए हैं, आप इस शरीर को लिए हुए आप अपनी मातृभूमि को कैसे त्याग देंगे, कैसे त्यागेंगे। तो कवि जी कह रहे, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि उसको हे वीरों के वंशज अर्थात हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज तन रहते अर्थात अपने शरीर को रहते हुए कैसे तज दोगे, अर्थात इस मातृभूमि को कैसे त्याग कर दोगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कवि जी, जब तक साथ एक भी दम हो, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। अर्थात कवि जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कवि जी कह रहे हैं कि जब तक एक भी दम हो और हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, अर्थात जब तक हमारे शरीर के अंदर दम अवशेष, अवशिष्ट का मतलब होता है क्या, बचा हुआ, एक भी का मतलब एक, धड़कन माने धड़कन, अवशिष्ट माने होता है शेष, बचा हुआ, कि जब तक हमारे शरीर के अंदर एक भी दम और एक भी धड़कन अवशेष बचा हुआ है, तो रखो अवतन, रखो आत्मा गौरव से ऊंची और पलके ऊंचा फिर ऊंचा मन। तो अपनी जो पलके हैं ना, यानी आंखें हैं और जो सिर है और जो मन है, गौरव से अर्थात अपनी आत्मा रूपी, अर्थात आत्मा रूपी गौरव से अपनी आंखों को, अपने सिरों को और अपने मन को ऊंचा रखो। तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर के अंदर एक भी दम अवशेष हो और यह भी एक भी धड़कन अवशेष बची हो, इससे क्या होता है, अब कबीर जी कह रहे हैं कि रखो आत्म गौरव से ऊंची, अर्थात आत्म गौरव से, आत्मा के गौरव से अर्थात आत्म सम्मान के गौरव से अपनी आंखों को और अपनी शिरों को और अपनी मन को ऊंचा रखो। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कवि जी कि एक बूंद भी रक्त शेष है जब तक मन में हे शत्रुंजय। ठीक है, शत्रुंजय कह रहे हैं कि एक बूंद भी शेष हो, अर्थात और जब तक मन में हे शत्रुंजय का मतलब क्या होता है, शत्रुंजय मतलब शत्रुओं को जीतने वाला वीर योद्धा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब तक मन में हे शत्रुंजय अर्थात हे शत्रुओं को जीतने वाले योद्धा, जब तक आपके मन में आपके शरीर में एक बूंद अर्थात एक रक्त का बूंद शेष बचे, तब तक आप दीन वचन मुख से न उच्चारो, तब तक आप अपने मुंह से, मुख मतलब होता है मुख से, तब तक आप अपने मुंह से दीन वचनों को मत निकालो, दीन वचनों को मत उच्चारण करो, अर्थात दीन वचनों को मत बोलो। और मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और मानो नहीं, बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल मत डरो मृत्यु का भय, अर्थात मृत्यु के भय से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ना, किसी न किसी ने तो मृत्यु तो आना है, मृत्यु का आना स्वाभाविक है, ये तो निश्चित है कि जो इंसान धरती पे जन्म लेता है वो एक न एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि दीन वचन मुख से न उच्चारो, और एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में हे शत्रुंजय, हे शत्रुओं को जीतने वाले वीर योद्धाओं, जब तक आपके मन में और आपके शरीर में एक बूंद भी अगर शेष बचा हो और मुख से दीन वचन, मुख से अपने मुखों से दीन वचनों को उच्चारित मत कीजिए, और मानो नहीं मृत्यु का भी अर्थात मृत्यु के भय से बिल्कुल मत डरिए। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, और मृत्यु एक विश्राम स्थल, क्या है, मृत्यु एक विश्राम स्थल। तो निर्भय माने होता है क्या, निडर, स्वागत माने स्वागत करो माने करो, मृत्यु का मतलब होता है मृत्यु का, अर्थात निर्भय मतलब निडर हो करके मृत्यु का स्वागत करो। हे मनुष्य, कवि जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य,
निडर होकर के, निर्भय माने होता है निडर, अर्थात निडर होकर के मृत्यु का आप स्वागत करो, मृत्यु का स्वागत करो। क्यों? क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है, क्योंकि जो मृत्यु है ना वो एक विश्राम स्थल है, एक आराम करने का स्थान है। जो मृत्यु क्या है? एक आराम करने का स्थान है। कबीर जी कह रहे हैं कि निर्भय बिना भय के मृत्यु का स्वागत करो, और मृत्यु एक विश्राम स्थल है, क्योंकि मृत्यु जो है वो एक आराम करने की स्थान है, आराम करने का एक जगह है, अर्थात विश्राम स्थल है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं कि जीव जहां से फिर चलता है, जीव जहां से फिर चलता है और धारण कर नव जीवन मंगल, अर्थात कबीर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या करें? देखो, संबल माने होता है क्या? संबल का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। ठीक है, तो जहां से, ध्यान से देखेंगे कि जहां से नव जीवन संबल, जहां से नव जीवन अर्थात नई जीवन की शक्ति धारण करता है, अर्थात मनुष्य कभी मनुष्य को क्या कह रहा है कि मनुष्य जहां से नई जीवन की शक्ति को धारण करता है और वहीं से वो फिर चलने लगता है, वहीं से वो फिर चलने लगता है। एक बार फिर से देखिए, तो संबल माने होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। और जीव का मतलब जान होता है, अर्थात जान, जिसके अंदर जान हो, अर्थात मनुष्य जीव, बहुत सारे जीव हैं। ठीक है, तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि जहां से मनुष्य नए जीवन अर्थात नव जीवन अर्थात नए जीवन की शक्ति धारण करता है और धारण करके चलता है, जहां से मनुष्य जो होता है नए जीवन की शक्ति धारण करता है, वहीं से वो फिर चलता है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, कि मृत्यु एक सरिता है। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु माने सरिता माने नदी, कि मृत्यु क्या है? एक नदी है, और जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, कातर माने क्या होता है? दुख, कातर माने दुख, कि जिसमें परिश्रम और जीव मतलब होता है जीव, कातर माने दुख, अर्थात जिसमें परिश्रम से अर्थात मनुष्य परिश्रम से और दुखी जीव नहा करके आगे देखते हैं, दुखी जीव नहा करके, ठीक है, और फिर नूतन धारण करता है। नूतन माने होता है नया, फिर नया शरीर धारण करता है, और काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र अर्थात काया माने शरीर, अर्थात वस्त्र रूपी शरीर को बहाकर मतलब वस्त्र रूपी शरीर को बहा करके फिर नूतन धारण करता है, फिर वो एक नया शरीर धारण करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें, अर्थात ये जो मृत्यु है ना, जो एक मृत्यु है ना, ये एक नदी है जिसमें मनुष्य जो है परिश्रम से और कातर जीव जो दुखी जीव नहा करके उस नदी में दुखी जीव नहा करके तो क्या लिखे? काया रूपी वस्त्र नहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर, अर्थात वस्त्र रूपी शरीर को बहा करके फिर नूतन धारण करता है। फिर से नूतन माने नया, फिर से वही नया शरीर धारण कर लेता है, फिर से नया शरीर धारण कर लेता है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कबीर जी कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। कबीर जी कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है भाई, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति का मतलब क्या? संतुष्टि। तृप्ति माने संतुष्टि, जिसकी संतुष्टि और बलि माने त्याग, बलि माने त्याग। तो कबीर जी कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिससे संतुष्टि आत्म त्याग पर निर्भर हो, जो संतुष्टि और आत्म त्याग पर निर्भर हो। कबीर जी कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है, सच्चा प्रेम वही है जो जिसकी का मतलब जो तृप्ति माने संतुष्टि, जो संतुष्टि और आत्म त्याग पर निर्भर हो। और त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्याग बिना त्याग के जो प्रेम है ना, वो निष्प्राण है, बिना प्राण के है, अर्थात बिना त्याग के जो प्रेम है वो क्या? बिना त्याग के जो प्रेम होता है वो निष्प्राण होता है, बिना प्राण के होता है, अर्थात निर्जीव के समान होता है। और करो प्रेम पर प्राण निछावर, अर्थात यदि भारत भूमि से, इस भूमि से यदि आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर समय आ जाए तो आप अपना हम और आप लोग क्या कर, हम और आप जो है इस धरती माता के लिए अपने प्राणों को निछावर कर सकते हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं कि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। ठीक है, तो जो बिना त्याग के प्रेम क्या है? निष्प्राण है, बिना
जीव के है अर्थात निर्जीव के समान है। और करो प्रेम पर प्राण निछावर, अर्थात इस प्रेम पर क्या करो, अपने प्राणों को निछावर करना चाहिए। अर्थात इस प्रेम अर्थात करो प्रेम पर प्राण निछावर, अर्थात प्रेम रूपी इस धरती के लिए हमें अपने प्राणों को निछावर कर देना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, पुण्य माने होते पवित्र, पुण्य माने पवित्र, कि देश प्रेम वह है, देश प्रेम वह पवित्र क्षेत्र है, देश प्रेम वह पवित्र, पुण्य माने तो पवित्र, कि देश प्रेम वह पवित्र क्षेत्र है जहां पर अमल माने क्या होता है निर्मल, असीम माने होता क्या असीम, अर्थात असीम मतलब बिना सीमा, अर्थात असीम अर्थात सीमा से युक्त। ठीक है, असीम सीमा से युक्त। अमल माने क्या होता है निर्मल, असीम माने होता है असीम अर्थात सीमा से युक्त, त्याग माने होता है त्याग से विलसित माने सुशोभित होती है। अर्थात देश प्रेम वह पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल असीम युक्त त्याग से क्या होती, त्याग से सुशोभित होती है। विलसित माने सुशोभित होना, अर्थात देश प्रेम वह पवित्र क्षेत्र है जहां निर्मल असीम युक्त त्याग से सुशोभित होता है। हमारा जो भारत देश है, जो धरती माता है, वो निर्मल असीम युक्त त्याग से क्या होता है